यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस, ये 15 दिन का पखवाड़ा पूरे देश में स्वच्छता अभियान, सेवा पखवाड़ा और एक पेड़ माँ के नाम पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज उसी सिलसिले में मेरा यहाँ पर धर्मशाला में आना भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात और आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ जोड़ने की बात की थी, तो उस समय के विपक्षी दलों ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से इनको इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करनी चाहिए, इनको देश में बड़ी विकास परियोजनाओं की बात करनी चाहिए, ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात करके न केवल देश में स्वच्छता को बढ़ावा दिया, बल्कि स्वच्छता एक आंदोलन बना, जिसके कारण से जब वातावरण स्वच्छ होता है तो देश की जनता का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आज आप स्वच्छता आंदोलन बनने के कारण देश के हर भाग में, छोटी गलियों में, कस्बों से, गांवों से लेकर के मेट्रो सिटीज तक आज स्वच्छता के प्रति जागरूकता बनी। स्वयं प्रधानमंत्री जी अगर स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो इस बात का सिंबल है कि उनकी प्रतिबद्धता, उनकी सरकार की प्रतिबद्धता और हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता स्वच्छता को लेकर के बनती है। आंदोलन बनने से आज छोटा बच्चा भी परिवार के बड़े से बड़े अपने पिता को, चाचा को ये बोलता है कि टॉफी खा के जो छिलका है वो डस्टबिन में डालना है। आज उस स्वच्छता अभियान को पूरा देश इस पखवाड़े के रूप में मना रहा है और एक पेड़ मां के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने इस बार आह्वान किया। आप देखते होंगे कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलते हैं, जिसके कारण असमय बारिश आना, बाढ़ आना, भूस्खलन होना और लगातार कार्बन एमिशन का बढ़ना, उसका केवल एक ही हल है, हमें अपने पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री जी ने इस बार एक पेड़ मां के नाम के अभियान से शुरू किया, कि जिस तरह हम अपने माता पिता की पितृपक्ष चल रहा है, हम लोग श्राद्ध करते हैं हिंदू धर्म में, जिस तरह हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, इस तरह से न केवल पेड़ लगाना है बल्कि उसकी चिंता करनी है कि वो पुष्पित हो, पल्लवित हो। आज अगर मैं, क्योंकि नेशनल हाईवेज और ट्रांसपोर्ट का काम भी देखता हूं, हम नेशनल हाईवेज बनाते हैं तो नेशनल हाईवेज में जब रास्ते से पेड़ हटाने की बात आती है तो हमारा मंत्रालय पेड़ काटता नहीं है, पेड़ों को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लगाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय नितिन गडकरी जी की प्रेरणा है, उनका मार्गदर्शन है। और वो जो हमारे ट्रांसप्लांट किए हुए प्लान है वो 90% सर्वाइव करते हैं। आज जो आप देखते हैं इतने लैंडस्लाइड्स पहाड़ी रीजन्स में है, उत्तराखंड में विशेष तौर से, हमें कई बार हिमाचल में भी देखने को मिलता है कि जब भी पेड़ कटता है और जब पेड़ लगता है तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को होल्ड करती हैं, जिससे भूस्खलन बचता है, लैंडस्लाइड नहीं होती है। तो आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर, जो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के बीच में हम पखवाड़ा मना रहे हैं स्वच्छता को लेकर के, और स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए भी एक पेड़ मां के नाम लगाना
मैं आपके माध्यम से हिमाचल वासियों को भी बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि पखवाड़ा ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अगर हम सब लोग ये निश्चित कर लें, सुनिश्चित कर लें कि हम भी कम से कम हफ्ते में एक पेड़ लगाएंगे और उसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, वो बड़ा हो, तो ये जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे बचाव हो सकता है। स्वदेशी को अपनाना, देश आत्मनिर्भर हो रहा है। आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। हम खादी को अपना करके भी देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस पर। इससे बड़ी श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को और नहीं हो सकती। आज मैं हिमाचल में बैठा हूं, थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल में जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, उनका ध्यान जनता से उखड़ा हुआ है। वो आज सिर्फ सत्ता के भोग में मस्त है। जो उन्होंने वायदे करे थे, जो 10 गारंटियों की बात करी थी चुनाव से पहले, सरकार बनाने से पहले, उनमें से एक भी पूरी नहीं करी है। और तो और जो पानी ग्रामीण इलाकों में मुफ्त में मिला करता था जयराम जी की सरकार में, आज उसके भी बिल आने प्रारंभ हो रहे हैं। जो 125 यूनिट बिजली फ्री थी जयराम जी की सरकार में, आज फ्री देना तो बहुत दूर की बात है, बिजली के रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं और वो 125 यूनिट फ्री की स्कीम वापस ले ली गई है। राज्य की सरकार की, हिमाचल राज्य की सरकार की आर्थिक स्थिति आप सब लोगों ने अभी पिछले दिनों देखा होगा, जब जयराम जी की सरकार के समय में हिमाचल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही थी। आज जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है हिमाचल के अंदर, वो स्वयं घबराई हुई है, मुख्यमंत्री स्वयं घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि इस राज्य की इकोनॉमी गड़बड़ा रही है, इसलिए अलग अलग स्कीम की बात करते हैं। विकास की तरफ ध्यान नहीं है, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है। केंद्र की सरकार ने 250 करोड़ रुपए नॉर्थ कैंपस के लिए जो दिया है 1 साल से, वो फाइल लंबित है मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में। क्यों लंबित है? कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस के 30 करोड़ रुपए देने हैं, उनसे वो 30 करोड़ रुपए नहीं दिए जा रहे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हिमाचल के विकास के लिए हमारे बच्चों का, हमारी युवा जनरेशन का एजुकेटेड होना जरूरी है, पर उनका ध्यान पता नहीं किन बातों में है। भ्रष्टाचार में मस्त है ये सरकार। इसके अलावा घरेलू बिजली में और औद्योगिक बिजली की भी दरों में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। पर्यटन के नाम पर और शैक्षिक संस्थानों की जमीन छीनकर सरकार अपने साथियों को दे रही है, और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार हिमाचल में लगभग 23,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवेज बना रही है। चाहे वो पठानकोट मंडी का नेशनल हाईवे हो, चाहे वो मटोर से शिमला का हो, किरतपुर से मनाली का हो, पिंजौर से नालागढ़ का हो, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवेज, ये केवल कंक्रीट की सड़क भर नहीं है, ये देश की, ये हिमाचल की इकोनॉमी की सड़क है, इकोनॉमी का विकास है। जब हिमाचल के गांव को ग्रामीण सड़क योजना, जिसमें इस बजट में 2,500 करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिए हैं, ताकि गांव वो ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो गांव का किसान का प्रोड्यूस है वो शहर तक पहुंचे, मंडी तक पहुंचे, उसको अपनी फसल का, अपनी प्रोड्यूस का सही मूल्य मिले। जो कई बार गांव से मंडी तक पहुंचने में 10-10, 12-12 घंटे में उनका सामान खराब हो जाता था, आज 3-4 घंटे में पहुंचता है। ग्रामीण सड़क योजना
और नेशनल हाईवेज, ये मोदी जी की केंद्र की सरकार हिमाचल के विकास के लिए लगातार दे रही है। इसमें जहां पर ऐसा टेरेन है कि पहाड़ों के अंदर से सुरंग निकाल के रास्ता भी छोटा किया जा रहा है, जिससे समय भी बचता है और पैसा भी बचता है। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को भी निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों की एजुकेशन की चिंता करते हुए कृपया जो पैसा राज्य की सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 30 करोड़ रुपए देना है, जिसके कारण से 1 साल से हिमाचल में नॉर्थ कैंपस जो बनना है धर्मशाला में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो रुका हुआ है। अगर वो देते हैं तो बच्चों की एजुकेशन के बारे में वो अच्छा सोचेंगे। पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, धर्मशाला के आसपास के बच्चों के लिए वो थोड़ा अच्छा सोचे। मैं आप सबका अंत में ये बात बताते हुए कि लगभग रोड ट्रांसपोर्ट के मॉर्थ के मंत्रालय के 15 बड़े प्रोजेक्ट्स और लगभग 20-22 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जो कुल मिलाकर 680 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज केंद्र की सरकार हिमाचल को बना करके दे रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नियमों के अनुसार अगर मजबूरी में पेड़ काटना पड़ेगा तो उससे 5 गुना ज्यादा पेड़ हमारा मंत्रालय प्लांट करता है पहले, उसके बाद पेड़ करता है। ये रिकॉर्ड्स की बात है, फैक्ट्स की बात है। केंद्र सरकार ने इस बार जो अभी 190 करोड़ रुपए हिमाचल को आपदा रिलीफ के लिए दिया है और 92,000 मकान प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर हिमाचल को दिए गए। पिछली बार जब आपदा के समय में भी 11,000 मकान दिए गए थे। तो केंद्र की सरकार लगातार हिमाचल के लिए पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कि किसकी सरकार राज्य में है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल वासियों के प्रति दर्द है और वो लगातार जन कल्याण के काम हिमाचल में कर रहे हैं। नेशनल हाईवेज हिली एरिया में बनाना और प्लेन में बनाना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नीचे से अगर मिट्टी खिसक जाएगी, पहाड़ का पहाड़ खिसक जाएगा, तो ये आपदा में ही गिना जाता है। उसमें क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मोदी जी की सरकार का। अगर कोई 19-20 क्वालिटी पाई जाती है तो कंसेशनर्स को उसके लिए लायबल ठहराया जाता है, उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाती है। जो अधिकारी उस बात में रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। पहाड़ी इलाके में अगर पूरा का पूरा पहाड़ भूस्खलित हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की है, उसको दोबारा से ठीक करने का काम भी करते हैं।